हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सीएससी स्टडी। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, ट्रायंगुलाइजेशन मेथड में हमने डू लिटिल मेथड इससे प्रीवियस वीडियो में किया था और साथ में क्राउड ट्रायंगुलाइजेशन मेथड की थ्योरी को कंप्लीट कर लिया था। आज हम जो करने जा रहे हैं टॉपिक वो क्या है, क्राउड ट्रायंगुलाइजेशन मेथड पे, एलयू डिकम्पोजिशन मेथड पे हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। वो तो सिर्फ थ्योरी थी, अब हमें इम्प्लीमेंट भी तो करना है। और इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, कौन से वेरिएबल्स का यूज़ करना है, कौन से स्टेप्स का यूज़ करना है, ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो में आज हम क्लियर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय द क्राउड ट्रायंगुलाइजेशन मेथड, एलयू डिकम्पोजिशन मेथड। अब इसे ट्रायंगुलाइजेशन मेथड भी बोलते हैं और डिकम्पोजिशन मेथड भी बोलते हैं, ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता दिया था। अब जो हम करने जा रहे हैं वो है क्राउड मेथड। क्राउड मेथड में भी क्या होता है, सिमिलरली 3 लीनियर इक्वेशंस होती हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x प्लस x2 प्लस 2x3 इज इक्वल्स टू 2, x1 प्लस 5x2 प्लस 3x3 इज इक्वल्स टू 4, x1 प्लस x2 माइनस x3 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्यूशन क्या है इसका, द गिवन सॉल्यूशन कैन बी रिटन एज। अब ये देखो, सबसे फर्स्ट थिंग, इसके अंदर जो वेरिएबल्स लिए गए हैं लीनियर इक्वेशन में वो x y z नहीं है, x1 x2 और x3 है। यही मेन पर्पस था इस एग्जाम्पल को लेने का, जिससे आपको ये पता लगे जरूरी नहीं है कि हमेशा x y z वेरिएबल ही गिवन हो। जैसे इसमें x1 x2 x3 वेरिएबल गिवन है, कोई भी वेरिएबल गिवन हो सकते हैं, पर मोस्टली जो वेरिएबल्स होते हैं वो यही होते हैं x y z और x1 x2 x3। अब इसका हम सोल्यूशन लेते हैं। सबसे पहले देखो, इस इक्वेशन की जो फॉर्म है वो कौन सी है, किस फॉर्म में लिखा हुआ है ये इक्वेशन, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा हुआ है। और मैट्रिक्स फॉर्म कैसी होती है, ax इज इक्वल्स टू b। ए मैट्रिक्स क्या होती है, लास्ट टाइम डिस्कस किया था ना हमने। ए मैट्रिक्स में हम वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को लिखते हैं। जैसे ये एक वेरिएबल है x1, इसके कोफिशिएंट को लिखा 2 लिख दिया। इसका कोफिशिएंट क्या है 1 लिख दिया। फिर नेक्स्ट वाले का कोफिशिएंट क्या है 2 लिख दिया। जो ये फर्स्ट वाला कॉलम होगा ये x1 के लिए होगा, नेक्स्ट वाला कॉलम x2 के लिए और उससे नेक्स्ट वाला कॉलम x3 के लिए होगा। तो लाइन में हमने लिख दिया, रो में 2 1 2 1 5 3 1 माइनस 1। ये होगी हमारी ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स के बाद आती है एक्स मैट्रिक्स। एक्स मैट्रिक्स में क्या होता है, एक्स मैट्रिक्स में हम अननोन वेरिएबल्स को लिखते हैं। और अननोन वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू हमें नहीं पता। क्या चीज है इसके अंदर जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, x1 x2 x3 है ना, तो वो अननोन वेरिएबल्स हैं। फिर आता है बी मैट्रिक्स में क्या होता है, बी मैट्रिक्स में हम रिजल्टेंट्स को लिखते हैं। जैसे 2 4 और 0, 2 4 और 0। रिजल्टेंट मतलब कि इस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद ये रिजल्टेंट आएगा, ये रिजल्ट आएगा, तो उसे हम लिखते हैं बी मैट्रिक्स में। हमने लेट कर लिया, ए किसकी इक्वल है, एलयू के। ये तो हमने डू लिटिल मेथड में भी किया था। आई होप कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी समझने में। सबसे पहले क्या मैट्रिक्स थी, मैट्रिक्स की फॉर्म थी ए एक्स इज इक्वल्स टू बी। उसके अंदर से हमने ए को लेट कर लिया कि ए क्या है, एल यू के इक्वल है। ए एल और यू की प्रोडक्ट मैट्रिक्स के इक्वल है। एल यहाँ पर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, यू यहाँ पर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। अब यहाँ पर हम क्राउड मेथड यूज कर रहे हैं, तो क्राउड मेथड में क्या होता है, किसके डायगोनल्स को हम 1 लेते हैं, हम यू मैट्रिक्स के डायगोनल को 1 लेते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स एज द यूनिटी मीन्स 1 लेना। फिर ए को एल और यू के इक्वल रखा, ये एल मैट्रिक्स है, ये यू मैट्रिक्स है। मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये मैट्रिक्स निकल के आएगी और इसको ए के इक्वल रख दिया। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ए के और एल यू मैट्रिक्स के, जो हमने मल्टीप्लिकेशन की है स्टेप बाय स्टेप इन द प्रीवियस एग्जांपल, जैसे पहले वाले एग्जांपल्स में किया था। सबसे पहले उनको निकालो जो सिंगल है। जैसे ये वाली वैल्यूज है L11 L21 L31, ये सिंगल वैल्यूज है। फिर यहाँ पर L11 का यूज करके आप इन दोनों वैल्यूज को निकाल सकते हो, L21 का यूज करके इन दोनों वैल्यूज को निकाल सकते हो, L31 का यूज करके ये निकल जाएंगी, यहाँ पे 1 2 की वैल्यू निकल जाएगी। मतलब इसमें क्या होता है, एक सिंगल वेरिएबल लो, सिंगल से डबल वाले की निकालो, डबल वाले से ट्रिपल वाले वेरिएबल की निकालो, ट्रिपल से 4 वाले वेरिएबल की निकालो। इस तरीके से एक की वैल्यू निकल गई दूसरे में पुट करो, दूसरे की वैल्यू निकल गई पहले और तीसरे की पुट करो, इस तरीके से। तो कंपेयर कर रहे हैं हम। कंपेयरिंग में क्या करा, L11 की वैल्यू मिली 2, L21 1, L31 1, और यहाँ पर U12 की वैल्यू मिली 1/2, U13 की वैल्यू है 1। यहाँ पर किसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, L22 की। L22 की वैल्यू है 9/2, L32 की वैल्यू है 1/2, U32 की वैल्यू है 4/9, L23 की वैल्यू है 4/9, L33 की वैल्यू है -20/9। अब हमें वैल्यूज मिल गई, यू मैट्रिक्स की भी मिल गई और एल मैट्रिक्स की भी मिल गई। हम पुट कर देंगे यू मैट्रिक्स में और एल मैट्रिक्स में। ये एल मैट्रिक्स है और ये यू मैट्रिक्स है। फिर
क्या इक्वेशन चल रही थी हमारे पास, ए एक्स इज इक्वल टू बी है, यही चल रही थी, और हमने ए को लेट कर लिया था एल यू लेट कर लिया था। अब हम क्या करेंगे, जो ये मैट्रिक्स वाली इक्वेशन है इस पे एल और यू को यूज करेंगे, एल यू एक्स इस तरह से इज इक्वल्स टू बी यूज कर लिया हमने, एल यू एक्स इज इक्वल्स टू बी। उसके बाद क्या करेंगे, एल को सेपरेट कर लेंगे, यू एक्स को अलग से एक ग्रुप बना लेंगे, और यू एक्स को हम लेट कर लेंगे, यू एक्स किसके इक्वल है जेड के, तो एल जेड इज इक्वल्स टू बी, एल और जेड किसके इक्वल आ गया, बी के। अब जो हमने जेड मैट्रिक्स सेलेक्ट की थी कि यू एक्स जेड के इक्वल है, तो जेड मैट्रिक्स क्या है यहाँ पर, Z1, Z2 और Z3। फर्स्टली हम कौन सी इक्वेशन को सोल्व करेंगे, एल जेड इज इक्वल्स टू बी, कि एल जेड किसके इक्वल है, बी के। कैसे फाइंड करेंगे, 2 0 0 1 9/2 0 1 1/2 -20/9, ये जेड मैट्रिक्स है, Z1 Z2 Z3, और इक्वल में क्या है, बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स की वैल्यू क्या थी, 2 4 0। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। कैसे, जो एल मैट्रिक्स है उसको जेड मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास इक्वेशंस बन जाएंगी, ये फर्स्ट इक्वेशन बनेगी, ये सेकंड इक्वेशन बनेगी, ये थर्ड इक्वेशन बनेगी, 3 इक्वेशंस बन गई। फर्स्ट इक्वेशन में देखो ओनली 1 वेरिएबल है, यहाँ से आप इजिली वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। कैसे करोगे, यहाँ पर 2Z1 इज इक्वल टू 2 है ना, यहाँ पर ये वाला 2 मल्टीप्लाई में है तो आप इसको डिवाइड में ले जाओ, 2 से 2 को डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा, आया हुआ है ना 1, Z1 की वैल्यू 1 है। फिर नेक्स्ट इस वाले वैल्यू में, इस वाले इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो Z1 + 1/2 Z2 -20/9 Z3। इसमें आप क्या करोगे, Z1 Z2 की वैल्यू भर के पुट करके Z3 की वैल्यू निकालोगे। सबसे पहले हम Z2 की निकालते हैं, Z1 की जगह पर रखो 1, यहाँ पर आ गया 1 + 9/2 Z2 = 4। यहाँ पर जो 1 है इसको उधर ले जाके माइनस कर दो, कितना हुआ, 9/2 Z2 किसके इक्वल है, 3 के। अब जो ये वैल्यू है मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगी। डिवाइड में कैसे, Z2 डिवाइड कैसे करेंगे, इसको वहां ले जाकर, 3 है 2 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे आएगा, 3 1 = 3 3 3 = 9, क्या आ गया यहाँ पर 2/3, तो आगे ना यहाँ पे Z2 की वैल्यू 2/3। फिर यहाँ पर पुट करो Z1 को 1 1/2, Z2 की जगह करो 2/3, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 रह जाएगा, -20/9 Z3 = 0। वैल्यू को सोल्व करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, Z3 = 3/5। अब यहाँ पर हमने वैल्यूज को पुट कर दिया सिंपली, Z1 Z2 Z3 की वैल्यूज को, यहाँ मैट्रिक्स है उसके अंदर हमने वैल्यूज को पुट कर दिया। फिर जो हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं वो क्या करते हैं, पुट करते हैं वैल्यूज को ZX वाली वैल्यू में, कि UX किसके इक्वल है, UX Z के इक्वल है। ये U मैट्रिक्स, Z मैट्रिक्स, X मैट्रिक्स और Z मैट्रिक्स, U को X से मल्टीप्लाई करो, इक्वेशंस बनेंगी जैसे भी ऊपर बनी थी, ये इक्वेशंस हैं। यहाँ से डायरेक्टली वैल्यू निकल गई, इस वैल्यू को इधर पुट करो, यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी इन दोनों की वैल्यूज को इधर पुट करो। पुट करने के बाद वैल्यू X2 की वैल्यू मिली है 2/5, X1 की वैल्यू मिली है 1/5 और X3 की वैल्यू थी 3/5। Hence the required solution is X1 = 1/5, X2 = 2/5, X3 = 3/5। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा सॉल्यूशन इस एग्जांपल का, क्राउट ट्रायंगुलाइजेशन मेथड, या कहीं से हम एलयू डिकम्पोजिशन मेथड में क्राउट मेथड। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी परेशानी आती है या कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप CSE में ऑल सब्जेक्ट्स में थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली परफेक्ट होना चाहते हैं तो हमारे चैनल CSE स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिले। वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना कमेंट करना ना भूलें।